हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही प्यारी और बहुत ही कम समय में बनने वाली और दिखने में बहुत ही खूबसूरत ऐसी बैकनेक डिज़ाइन देखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। तो देखिए, ये बैक पार्ट मैंने पहले ही कट करके लिया है। तो इसका नाप है 14 इंच लंबाई। तो घड़ी ली है मैंने ये 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से बैक नेक का नाप कोई भी रख सकते हो। आर्म होल लिया है मैंने 5.25 इंच। और ये देखिए, इस तरीके से गले की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच। और नीचे की तरफ लिया है गले की लंबाई 9.5 इंच। और नीचे की तरफ गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। और ऐसे चौकोर बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। अब हमें इस बॉक्स के अंदर और बाहर अब गले का शेप दे देना है इस तरीके से। मटका गले का शेप दे देना है। तो इस तरीके से ये शेप दे देने के बाद ये देखिए, फिर हमें क्या करना है, इस 1-1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेने हैं पूरे ही गले में। इस तरीके से ये 1-1 इंच पर निशान लगाते जाना है ऊपर तक। इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिए हैं। और अब इसे हमें अच्छे से गोलाई में शेप दे देना है। ब्लाउज की जितनी लंबाई ली है उतने लंबाई का हमें इस तरीके से कैनवास पेपर लेना है। और कैनवास पेपर को के सेंटर में इस तरीके से पहले सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। और फिर हमने जो गले का शेप बनाया है उसके ऊपर से हमें फिर से एक मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड में इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, दोनों भी गले का जो पूरा मार्किंग है उसे हमने कैनवास पेपर पर अच्छे से बिठा लिया है। और अब हमें कैनवास पेपर को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड में गले का हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर बाद में इसके बाद कैनवास पेपर के ऊपर हमें इस तरीके से ये 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें एक गोलाई में शेप देना है इस तरीके से। और अब हमें ये कैनवास पेपर का गला कट कर लेना है। देखिए, दोनों तरफ से हमें गले को कैनवास पेपर के ऊपर कट कर लेना है। अब हमने क्या किया, कैनवास पेपर को कट कर लिया। अब हमें इस कैनवास पेपर के नाप का ये अस्तर का कपड़ा ले लेना है। अस्तर का कपड़ा इस तरीके से हमें कैनवास पेपर के नाप का ले लेना है। और अस्तर का कपड़ा लेने के बाद हमें जो भी कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है हमने, ये मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है। तो ये साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक है। तो इससे हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये हमें क्या करना है, इसी नाप का तैयार कर लेना है और इसको उल्टा इस तरीके से रखना है अस्तर के ऊपर। और उसके ऊपर कैनवास रखकर अच्छे से पिनअप कर लेना है। और उसके बाद अब ये सिलाई लगानी है। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कैनवास पेपर को अंदर लेते हुए, थोड़ा सा हमें मार्जिन लेते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है आपको कैनवास पेपर के ऊपर। और पूरा गले को एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करते हुए हमें अब क्या करना है, पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाते वक्त आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, ये साइड का भी एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है डिज़ाइन बनाने का। इस तरीके से एक डिज़ाइन कोई भी बना सकता है। अब हमें क्या करना है, इसे पलटा लेना है। तो अस्तर को हमें अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से पूरे गले को इस तरीके से पलटा लेना है। और पलटने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम प्रेस भी लगा सकते हैं। और प्रेस अगर आपके पास नहीं है तो हम इसके ऊपर इस तरीके से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन सिलाई लगाते वक्त आपका जो
मशीन का दौरा है वो आपका मैचिंग होना चाहिए डिज़ाइन के फैब्रिक के ऊपर की तरह। नहीं तो अगर ये विदाउट हो गया तो आपका डिज़ाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। तो मैचिंग दौरा ही आपको यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से अब ये इसके ऊपर मैंने पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से ये हमारा गला तैयार हो गया है। और उसके दूसरे साइड पे भी हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें हाफ साइड पे सिलाई लगानी है और फिर दूसरे तरफ हमें हाफ साइड पर सिलाई लगानी है, ताकि आपका गला एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। कोई भी रिंकल्स या कोई भी हमें फुलान यहाँ पर ना आ जाए गले के ऊपर। आप प्रेस लगाकर भी उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद हमें इस तरीके से ये गले का शेप कटिंग कर लेना है बैक साइड में। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। अब ये जो अंदर का पार्ट है उसे हमें इस तरीके से ये जो हमने पार्ट बनाया हुआ है वहाँ हमें उसे अटैच कर लेना है। तो उसके पहले हमें ये गला तैयार कर लेना है बैक पार्ट का। तो ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के सीधे साइड में मैंने अस्तर रखा है। और अब हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसे सिलाई लगानी है नीचे की तरफ और गले की तरफ। और अब जो कुछ भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है नीचे और गले का अंदर का उसे हमें कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद गले में पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से। ये कट लगाने के बाद हमारा गला बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाता है और इस गले में कैनवास लगाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना कैनवास के भी ये गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसे पलटाना है इस तरीके से। देखिए ये पलटने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए साइड में जो बेल आइकॉन घंटी का जो बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो, ये डिज़ाइन आपको थोड़ी भी पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए अब हमने ये गला पलट लिया है और पलटने के बाद उस गले के ऊपर हमें इस तरीके से एक सिलाई लगानी है और गले के ऊपर भी सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। और साइड में भी पूरे अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेना है और नीचे भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त हमें जो भी कुछ अंदर की तरफ कपड़ा गया हुआ है उसे हमें बाहर की तरफ खींचते हुए सिलाई लगानी है, ताकि आपका डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। और ये देखिए अस्तर को भी मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। और अब एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कटिंग कर लेना है। दोनों साइड का एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लिया है मैंने। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से गला तैयार हो गया। अब हमने ये जो गला बनाया था ना कैनवास पेपर का, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, ये 1-1 इंच का इस तरीके से मार्जिन लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से पूरे गले में 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से गोलाई में ये गले का शेप बना लेना है। देखिए इस तरीके से ये पूरा 1 इंच का हमारा ये तैयार होने वाला है। ये देखिए ये 1 इंच का ही है यहाँ पर भी। तो ये मैंने पूरा गले को इस तरीके से ये गोलाई में बना लिया है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना है और हमें अब ये कलियाँ तैयार कर लेनी है। तो कलियों के लिए मैंने ये 3 बाय 3 इंच का कपड़ा लिया है चौकोर, और इस तरीके से हमें ये डबल फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको फोल्डिंग करना है डबल ट्रिपल और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से आपको ये करना है। ये जो कलियाँ आपको बनानी है ये दोनों कलर में बनानी है, तो इसलिए मैंने ये दोनों कलर के 3 बाय 3 इंच के चौकोर पीसेस लिए हैं और दोनों पीसेस के हमें इस तरीके से ये ट्रायंगल बनाने हैं। ये ग्रीन कलर के मैंने पूरे ये बना लिए हैं। अब हमें ये पिंक कलर के बनाने हैं सेम इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी फ्री होता है। बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो ये देखिए मैंने पिंक कलर के भी पूरे ट्रायंगल्स इस तरीके से ये कलियाँ मैंने बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा आया है सिलाई के बाहर का, जो हमने स्टिच लगाया था उसके बाहर का कपड़ा हमें कट कर लेना है और ग्रीन कलर के भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे कलियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे कलियों को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो हमें इसका पहले सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के बाद सेंटर से हमें इस तरीके से सबसे पहले ये पिंक वाला पैटर्न ले लेना है ये कली, और उसको इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर लेना है। देखिए इसका मुंह आपको पूरा एक तरफ ही रखना है, पहले सेंटर से ही ज्वाइन करना होता है ये आपको। और ये उसके सारे मुंह जो है उसको मैंने एक ही तरफ किया है और आपको उसके बीच में गैप नहीं रखना है, बिल्कुल उसके नज़दीक से होते हुए उसको एक के नज़दीक एक रखते हुए आपको उसके ऊपर सिलाई लगाती जानी है। और जो मैंने मार्किंग की थी 1-1 इंच पर, उसके ऊपर ही, उस मार्किंग के ऊपर ही आपको उस कली को रखना है और सिलाई लगाती जानी है। आपकी सिलाई बिल्कुल भी उस जो मैंने मार्किंग की है ग्रीन कलर के कपड़े पर उसके ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, ताकि आपका गला जो है फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। और दूसरे साइड में भी आपको सेम इसी तरीके से इस पैटर्न को रखते हुए सिलाई लगाती जानी है। अब देखिए हम दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। उसके मुंह अब हमें नीचे की तरफ सेम एक ही तरफ रखने हैं और पूरे गले को हमें इसी तरीके से ये तैयार कर लेना है। तो ये मैंने पूरे कलियों को उसके ऊपर, गले के ऊपर अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस गले को, ये जो हमने गला बनाया था बैक पार्ट का, तो उसके ऊपर हमें अटैच करना है। तो उसके पहले इसका भी हमें पहले सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर निकालने के बाद हमें दोनों सेंटर को एक के ऊपर एक इस तरीके से पहले बिठा लेना है। और अब हमें अच्छे से इसके ऊपर बिठा लेने के बाद आप चाहे तो उसको सिलाई लगाने से पहले आप अच्छे से पिनअप भी कर सकते हो। और उसके बाद हमें इस तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई आपको इस तरीके के गले की हमेशा सेंटर से ही लगानी होती है। अब हमें क्या करना है, इन कलियों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमें उसके ऊपर मनी अटैच कर लेना है, या फिर आप मोती भी अटैच कर सकते हो। मैंने येलो कलर का मनी लिया है। अब हमें क्या करना है, ये पिंक वाला जो पैटर्न है जो कली लगाई थी उसे आपको इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से अच्छे से हाथ से फोल्ड करना है बाहर की तरफ, और उसको सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से ये पक्का कर लेना है सुई धागे की मदद से। और वहाँ पर भी एक हमें मनी या मोती अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से। और ये जो पहले वाली जो कली है ना, तो उसे भी आपको अच्छे से ये सेट कर लेना है। जो पिंक कलर की जो कली है हमारी वो अच्छे से सेट नहीं होती है, तो उसको हमें अच्छे से सेट करना होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे भी एक सुई धागे की मदद से एक टाका लगाकर हमें इस तरीके से उसे सेट करना होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको इन कलियों को
ऊपर मनी लगाते हुए फोल्ड करते जाना है पूरे कलियों को। तो पूरे गले को आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो पूरे गले को इस तरीके से मैंने ये मनी लगा लिए हैं। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर आए और आप वीडियो देख सके। तो ये देखिए, मैंने पूरे गले को इसी तरीके से तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, नीचे फ्लावर बनाने के लिए ये 3 बाय 3 इंच का मैंने ये चौकोर कपड़ा लिया है। तो 3 बाय 3 इंच का कपड़ा लेकर आपको इसको सुई की मदद से इस तरीके से गोलाई में कर लेना है, और उसके बाद सुई धागे की मदद से आपको इसको पक्का कर लेना है। इस तरीके से आपको ये 7-8 तरीके की ये पैटर्न बना लेने हैं। आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उतना बड़ा आप ले सकते हो। यहाँ पर ये मैंने ये इस तरीके से, अब हमें ये सुई धागे की मदद से अच्छे से इसे अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ, और फिर उसको गोलाई में अच्छे से सेट करके सुई धागे की मदद से हमें उसको टाका लगाना है। और अब हमें इसे सुई धागे की मदद से ही हम ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। उस फ्लावर के ऊपर हमें बटन या फिर पैच अटैच कर लेंगे। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।